कि अगर मैं ये चीज छोड़ देता हूँ तो साहिल साहब, मेरे साथ में जितने भी लोग हैं वो मुझसे किनारा कशी कर लेंगे। हम्म। तो ये चीज है, जैसे मैं आपकी लाइव स्ट्रीम सुनता हूँ, आप लोग बात करते हो, एडम बात बट करते हैं, आप व्हाट बात इज करते हैं। योर Ahmed Saab, what is your conclusion on Islam? Is it fake? Because there is a म- difference between the two things. दोनों में फर्क हम्म, है। एक ये है कि आप इस्लाम को तो अभी गलत समझते हैं। रसूलुल्लाह हम्म, को एक अच्छा नबी तो छोड़ दीजिए, एक अच्छा इंसान भी आप नहीं समझ सकते। ये एक अलग चीज है। हम्म। लेकिन दूसरी चीज ये है कि आप अभी भी सही समझते हैं। तो क्या है, आप अभी सही नहीं समझते लेकिन मुआशरे के डर से आप बता नहीं सकते, या क्या है? फिर हम उस हिसाब से फिर ठीक आपको है, मैं गाइड जवाब करें देता कि हूँ आपको आपकी बात क्या का, स्टेप मैं आगे जवाब लेना देता हूँ। चाहिए। हाँ, जी। मैं जवाब देता हूँ, और मैं अपना क्वेश्चन भी पुट करता हूँ आपसे कि किस रीजन से मैंने आपको कॉल करी है। जहां तक की बात है कि क्या मैं रसूलुल्लाह को या इस्लाम को इस लेवल पे सही समझता हूँ, पहले जितनी भी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, जितना भी मैंने रिसर्च किया है और सुना है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक सही इंसान इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस, भले ही 1400 साल पहले है, इस तरह के डिसीजन लेगा। और हम्म। वो जैसे कहते हैं कि रब्बुल आलमीन या फिर रहमतुल आलमीन कहते हैं जैसे उनको, तो अगर वो रहमतुल आलमीन थे तो इस तरह के डिसीजन लेने जैसे उन्होंने लिया है, तो वो मुश्किल है मेरे हिसाब हम्म। से। ये आपके ओके। पहले सवाल का जवाब हो गया। ठीक है। तो मतलब आप जी, अभी मुसलमान नहीं रहे, लेकिन आप जो है लोगों को जी। खुल के नहीं हम्म। बता सकते, ये आपका प्रॉब्लम है अभी। हाँ, मैं लोगों को खुल के नहीं बता सकता, और अगर मैं किसी को, जैसे आपकी लाइव स्ट्रीम पे मैं जो हदीसें देखता हूँ या फिर मैं कोट करता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको बैक नहीं कर पाता उतने लंबे टाइम के लिए। मतलब अगर एक डिस्कशन हुआ है, दूसरा डिस्कशन हुआ है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना उसके अंदर रिसर्च कर चुके हो तो बैक कर लेते हो। तो मैं ये चाहता हम्म। हूँ कि ऐसी फ्रेंडली थोड़ी सी लाइव स्ट्रीम हो कि मैं जैसे अगर फैमिली को भी दिखाना चाहूँ ना, तो मैं दिखा सकता हूँ। ऐसा मैं चाहता हूँ कि अगर ठीक है। मैं घर पे भी खोल सकूं तो ये मैं आप लोगों की लाइव स्ट्रीम दिखा सकता हूँ। क्योंकि हम लोग लड़के लोग हैं, हम लोग समझ सकते हैं जिस तरह की जो है अल्फाज यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, चल है। लेकिन अगर हम्म। फैमिली है तो थोड़ा सा सर ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। देखिए हम लोग शुरू होते हैं आराम से प्यार से, लेकिन आपके जब हम्म, मुसलमान भाई लोग आते हैं तो वो एक ऐसा शुरू कर देते हैं गेम कि वो प्यार आराम जो है ना वो चला जाता है साइड पे। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये है। हम्म, इसमें हम क्या हम्म, कर सकते हैं कि आपके इतना जज्बाती हैं लोग कि वो बात हम्म। भी नहीं करना चाहते, तो ये इस चीज को हम सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। कभी भी हम चाहते फिर नहीं भी है हम किसी के साथ कोशिश बदतमीजी करेंगे। को। फिर भी हम ठीक कोशिश करते हैं। और अगर है। आप देखो पहले की स्ट्रीम और अभी की स्ट्रीम, देयर इज हम्म, अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम्म, हम्म। हेल लॉट ऑफ हाँ, डिफरेंस। बहुत हाँ, हमने ये तो है। अपने आप के अंदर चेंजेस लाने की हमने कोशिश की। बट हम्म, कभी कभार क्या होता है ना कि नहीं चाहते हुए भी एक डिस्कशन जो है कभी कभार उस मोड़ पे चले जाता है जो जिसकी तरफ आप हमें ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, दिलवाने की। तो हम्म, एनी विच वेज आप जो है, अगर पूरी स्ट्रीम 7 घंटे की देखो आप, तो हमारी कोशिश तो यही है कि एटलीस्ट 7 घंटे में से जो फैमिलीज है वो 6 घंटा तो सुन ही सकती है। ठीक है। हम्म, हम्म, तो एक सजेशन आपके लिए ये है कि अगर आपका जो मोहल्ला है या आसपास के लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस्लामिक है, रिलीजियस है, तो खुल के आप तो पहले बोले नहीं कि मैंने इस्लाम को गलत, आई हैव लेफ्ट इस्लाम, ये बोले नहीं। पहले देखे आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर की जहां तक हाँ जी। बात है, घर का जो भी आपका सिचुएशन है या सिनेरियो सर, है वो आप। मैं बाहर रहता हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ। मैं इस टाइम 3 बजे रात में आपको फोन मतलब कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीम। मैं किसी और कंट्री में अच्छा। रहता हूँ। हाँ। कोई और नहीं, जो ये है तो मैं। बहुत अच्छी बात हो गई कि आप, एक तो आपकी बात से आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो एक आपके लिए बहुत अच्छा हो गया कि आप उस जगह पे नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपके जो माँ बाप है या भाई बहन है, उनको भी डायरेक्टली मत बोलो आपने इस्लाम छोड़ दिया। बल्कि उनसे जब आप बात करें तो एक एक चीज डालो उनके दिमाग में कि भाई ये मैंने हम्म, सुना है, इसको मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, देखो किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। उस हम्म, हिसाब से आप अपने घर वालों को भी इससे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। और इस तरीके हम्म। से दुनिया, मोहल्ले वाले का छोड़ दो, अगर आपके घर वाले भी निकल गए तो आपके लिए वही सबसे बड़ी बात है। बाकी लोगों सर के लिए तो मैं हम बैठे ही है। सर मैं लास्ट टाइम 5 साल बाद घर गया था हांगकांग से। और मैं अपने फादर से मैं काफी बात करता हूँ उनसे। तो उनसे मैंने बात करी, मैंने उनसे इस बारे में कहा कि ये जो आप फॉलो कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। और
उन्होंने कुरान खोला और बहुत सारी मुझे हदीसें दिखाई और बातें उसके बारे में करी, बट वो सुनने को नहीं तैयार है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके जो है एडम है, एडम को आप हैं, आप दोनों को काफी मालूमात है, मुझे कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कराएं जो बहुत ही सॉलिड हो, जिसके बिहाफ पे मैं उनसे बात कर सकूं कि जिसको सर वो मटेरियल नकार न देखिए, कर सके। मटेरियल सारे के सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन जलेबी के हाँ ऊपर जी। डिपेंड करता है कि नेक्स्ट रिबटल क्या होना है। करेक्ट बात है। जिस ठीक है, मटेरियल तो सॉलिड है, अगर एक इंसान का दिमाग खुल चुका हुआ है, और प्रॉब्लम ये है कि बुजुर्गों का दिमाग खुला नहीं हुआ, उनके पास हम्म इंडोक्ट्रिनेशन है लास्ट 50 साल की। फॉर एग्जांपल, इफ योर फादर इज अराउंड 50 करेक्ट, 55 ब्रेन years, वॉश्ड। so they have an indoctrination of the last 50-55 years, ठीक है। तो आप उन्हें एक आर्टिकल की बेस के ऊपर चेंज नहीं कर सकते, दैट्स हाउ इट इज, यू कैन नॉट जस्ट डू दैट, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो जो जलेबी किस किस्म की आएगी उसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैंने शुरू में कुछ आर्टिकल्स लिखे थे और मैंने शुरू में से बड़ा प्रमोट करने की कोशिश की थी, लोगों को दिखाने की यार इन आर्टिकल्स को एज इज यूज कर लो। लेकिन जब मैंने उन आर्टिकल्स को खुद एज इज यूज करने की कोशिश की, तो आई रियलाइज कि मैं खुद भी उसे नहीं कर सकता, क्योंकि हर दफा जलेबी डिफरेंट तरीके की आती है, ठीक है। करेक्ट और बात। जलेबी इस तरीके की आएगी कि बाज दफा उस आर्टिकल से बहुत दूर चली जाएगी। तो हम्म आपको वो बहुत दूर से घुमा के, मसलन आपने इंडिया के साउथ से नॉर्थ जाना है, लेकिन आपको दुबई से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म तो वो दुबई जब पहुंच जाएंगे ना, तो दुबई से दोबारा उन्हें वापस लाने के लिए आपके पास वो आर्टिकल का रेफरेंस ना काफी है, आपको दूर से घुमाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म तो दैट्स द होल प्रॉब्लम ना। आर्टिकल्स मैं आपको दे देता हूँ, मेरी वेबसाइट पे जाएं adamseekerofTruth.com पे / आर्टिकल्स के अंदर आपको ये 8-10 मेजर आर्टिकल्स नजर आ जाएंगे। दे आर वेरी सॉलिडली ठीक है। मेड आर्टिकल्स। अगर इंसान उस डिस्कशन से डिविएट ना करे, तो वो आर्टिकल्स हम्म आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, दे आर हम्म मोर देन सफिशिएंट। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि वो उससे डिविएट करेगा। जब वो करेक्ट है। डिविएट करेगा, करेक्ट है, यही तो यही वापस होता लाने है। के लिए आपके पास डेटा नहीं है। अब मुझे हम्म प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे पता नहीं है ना कि वो डिविएट किस तरफ करेगा, दुबई की तरफ डिविएट हम्म करेगा, ठीक है। हम्म वो वो क्या है, कोलंबो क्या है यार, श्रीलंका की तरफ डिविएट करेगा, ठीक है। कोलंबो। वो हम्म कोलंबो चाइना की तरफ डिविएट करेगा, मलेशिया की तरफ डिविएट करेगा, मुझे नहीं पता वो किस तरफ डिविएट करेगा। अब हम्म वो जो डिविएशन है ना, उसको दोबारा उस डिविएशन का आंसर दे के वापस लेके आना, दैट इज हम्म समथिंग जो कि वो आपको आर्टिकल नहीं समझा सकता। करेक्ट है। मैं मेरे घर पे काफी सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं और दे आर वेल टू डू, बट आई थिंक वो इस तरह से उनको ब्रेन वॉश है सिंस द टाइम दे हैव बीन बोर्न कि वो सुनने को नहीं तैयार है। लास्ट टाइम वी हैड दिस कन्वर्सेशन कि दे वर सेइंग कि नबी जो है हमारे, उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी एक औरत, ओके, और देन सिंपल क्वेश्चन इसकी हदीस कहाँ है? आई आस्क्ड देम कि ये दिखा दे मुझे कुरान से कहीं। कुरान से नहीं, एंड हदीस से भी दिखा दें, कहीं नहीं। हाँ, and when I showed them some hadiths, they said ये तो हम मानते नहीं because नहीं ये नहीं तो नहीं नहीं नहीं, जो है। आपने गलत किया, आपने गलत किया, देखिए आपने गलत किया। सबसे पहली बात, नबी पे कूड़ा फेंकती थी, इस ये एक क्लेम है, ठीक है। इस क्लेम को हम्म साबित उन्होंने करना है, आपने नहीं करना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने उनको एक क्वेश्चन देके छोड़ दें, आपने एक सिटिंग में उन्हें प्रूव नहीं करना। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज, यू आर ट्राइंग टू प्रूव इन वन सिंगल सिटिंग, एक पॉइंट नहीं, डोंट डू दैट। उन्होंने कहा है ना आपके, ओके ठीक है, आप टेक योर टाइम, मुझे इसका हदीस का रेफरेंस दे दें, कहां से कहां पे लिखा हुआ है, दैट्स इट। और आपने कहा मैंने अब आगे पीछे नहीं जाना, या तो आप ये मान ले कि आपको मैंने एक गलत दिन दिया इंडोक्ट्रिनेट था हो गया, उनको। ठीक है। अब आपने गलत इंडोक्ट्रिनेट दी गई उनको, ठीक है। अब उनके पास नहीं है इसका रेफरेंस। नेक्स्ट, अभी वो जो बंदा आया था मुझे कह रहा था कि जी हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल नहीं थी, Stupid guy। कोई सही हदीस नहीं है। अच्छा, 40 साल को इन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए एक्सेप्ट किया है इन्होंने क्योंकि इन्होंने आयशा को 9 साल का कॉन्ट्रास्ट में दिखाना था, इसलिए हम्म खदीजा को 40 साल एक्सेप्ट किया। वरना खदीजा की उम्र 28 साल भी लिखी हुई है, खदीजा की उम्र 30 साल भी लिखी हुई है। सो हम्म बेसिकली अगर देखा जाए 28 साल जो है ना, कशफुल अल बरी में लिखा गया है, जो कि मुस्तदल सहीहैन के अंदर भी है, ठीक है। हम्म वॉल्यूम 3 की 182 के अंदर ये 28 साल लिखी हुई है, ठीक है। अल हम्म बदाया वल निहाया के अंदर आप देखेंगे तो आपको हजरत खदीजा की उम्र 55 साल भी मिल जाएगी। आप 40 साल क्यों रहते हैं, आपका तो 55 भी है फिर, ठीक है। तो आप हम्म फिर वो ले लें, अल बदाया वल निहाया वाली बात। लेकिन तबकात इब्ने साद को अगर आप देखेंगे तो आपको 40 साल भी मिल जाएगी। अब 40 साल क्या है, सख्त ज़ईफ, उसके बारे में लिखा हुआ है एब्सोल्युटली ज़ईफ, ज़ईफ, ठीक हम्म है। तो 40 साल तो एब्सोल्युटली ज़ईफ है, ठीक है। लेकिन अगर वही सेम अल बदाया वल निहाया, जिसके वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर वो आपको 55 साल उम्र बताता है, उसी अल बदाया वल निहाया के अंदर सेम स्कॉलर इब्ने कसीर लिख रहा है वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर 35 साल, 35 इयर्स, तो उसको भी हम्म ज़ईफ कहा जा रहा है। अच्छा, 55 साल भी ज़ईफ है, 35 इयर्स भी हम्म ज़ईफ है, 55 इयर्स हम्म भी ज़ईफ है, 28 इयर्स भी ज़ईफ है। तो भाई फिर उम्र कितनी थी खदीजा की? हम्म तो फिर लोग कहते हैं कि That's खदीजा the की point। उम्र
30 साल से 25 साल के दरमियान है, ठीक है। मोहम्मद 25 साल का, खतीजा भी 25 से 30 साल की, तकरीबन बराबरी की उम्र में शादी हुई थी। इसका रेफरेंस कहां से निकलता है, इसकी हुज्जत कहां से बनती है? नाउ, खतीजा को मोहम्मद से शादी करने के बारे में किसने कहा था? खदीजा को मोहम्मद से शादी करने के बारे में आई थिंक वो बिजनेस टाइज की वजह से मोहम्मद से शादी हुई थी। नहीं, देयर इज नो बिजनेस टाइज। मोहम्मद तो खतीजा का नौकर था ना, अभी ये बात बता रहे हैं आपको। हाँ। मोहम्मद खतीजा का नौकर था। मोहम्मद से शादी करने के लिए किसने कहा था? उसके हालांकि खतीजा चचा का ने। जो बाप था, नहीं चचा ने नहीं, खतीजा का जो बाप था ना, वो तो इस चीज के एब्सोल्युटली अगेंस्ट था। खतीजा का बाप जब नेक्स्ट डे उठा था तो उसने कहा था कि मेरी बेटी को दुनिया के कई असराफ मिल सकते थे, तुमने गलत तरीके से शादी कर ली, ठीक है। ये रेफरेंस भी आपके पास आता है तारीख तिबरी के अंदर, ठीक है। खतीजा का बाप खतीजा की शादी मोहम्मद से करने के ऊपर राजी नहीं था, क्योंकि वो नौकर था, माँ बाप मर चुके हुए हैं, यतीम था, गरीबों की तरह पला बड़ा था। बुखैरा जो राहब जो था, जिसको राहब कहा जाता है बुखैरा, ही वॉज द कजन ऑफ खतीजाज फादर। उसने कहा था कि इससे शादी कर लो। ओके। नाउ माय क्वेश्चन इज कि बुखैरा वो पहला बंदा है जिसने मोहम्मद को अपने चचा के साथ एक दिन हिजरत पे जा रहा था, तो उसने कहा था कि मुझे इसके ऊपर नबूवत का मौका नजर आ रहा है, उसकी कमर पे नबूवत का साइन नजर आ रहा है, मौका नजर आ रहा है, ठीक है। वो पहला बंदा था जिसने उसको नबी साबित करने की कोशिश की थी। क्यों? क्यों? नहीं दे रहे थे जनाब। इस्लामिक गाइडेंस आप जुड़े हैं हमारे साथ। जी जनाब। बोल रहा हूँ इस मूवी का रिव्यू जितने न्यूज़पेपर ने दिए सब बोले एक तो यार माइक के पास आके बोले ताकि आवाज आए। ये कॉमिकली इम्प्रेसिव मूवी है। माइक के बैड पास आके बैड बोले ताकि बैड आपकी आवाज आए डायरेक्शन, भाई। इस्लामोफोबिया मूवी है, बैड बैड डायरेक्ट किया गया है, कॉमिकली ओके मूवी है। जितने ओके न्यूज़पेपर है, इंडिया टुडे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ। अच्छा, आपने मेरी सैटरडे की स्ट्रीम देखी? नहीं, ओके देखो ना, जो उन लड़कियों के असल इंटरव्यूज हैं, जो जाके अफगानिस्तान जाके जो इनके इंटरव्यूज लिए गए हैं, वो मैंने चलाए हैं, जाके देखो फिर मुझे बताओ। यार मैं तुझे इंडिया टीवी की रिपोर्ट अरे दिखाता मैं हूँ। कह रहा हूँ मेरे पास उनके असल इंटरव्यू इंडिया हैं की जो मैंने चला रिपोर्ट, दी हैं। ये तो रॉन्ग है ना, जो भी डायरेक्ट अरे किया है मैं कह रहा हूँ मेरे डायरेक्टर। पास उन लड़कियों के असल इंटरव्यूज हैं जो मैंने अपने चैनल पे चलाए हैं, और मैंने आज से 2 साल पहले अपने इंग्लिश चैनल पे चलाए थे। तुम जितनी दफा मर्जी भौंक लो, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। भाई एक चीज, आसमान को तुम कहते जाओगे लाल है, लाल है, वो तुम्हारे 100 दफा भौंकने से लाल तो नहीं बनेगा ना। ये बताओ। रिपोर्ट है factroll.in का, अरे ऑल मैंने क्या अबाउट पूछा है, तुम्हारे होमोफोबिया। 100 दफा भौंकने से आसमान लाल तो नहीं हो जाएगा ना। यार 5-6 वो जो लड़की इंटरनेशनल में नमेशा न्यूज़पेपर, है उसका 5-6 असल इंटरव्यू इंटरनेशनल न्यूज़, मैंने अपने चैनल पे सैटरडे को चलाया, तुमने जाके देखा? मैं 5-6 इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट यार बता मैं रहा हूँ क्या तुझे। बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की माँ की मैं जो बोल रहा हूँ वो तुमने देखा है? नहीं देखा ना, तो फिर क्यों बोल रहे हो? जाके देखो पहले, फिर इंडियन आके एक्सप्रेस बोलना। बोल पुअरली डायरेक्ट। एग्जैक्टली, इट्स अ पुअरली डायरेक्टेड फिल्म। मैं मानता हूँ इस बात को। मैं ये भी मानता हूँ कि उसको उन्होंने सही तरीके से बनाया नहीं, जिसकी वजह से वो फेक इस्लामोफोबिया लगती है। मूवी है, ये भी बताओ, हाँ हाँ, इस्लामोफोबिया। घटिया मूवी है, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। अगर उसे सही तरीके से बना लेते वो, तो ये इंडिया में किसी भी जगह ना चलती, हर जगह बैन हो जाती। क्योंकि जो नहीं, असल ये तो झूठ रियलिटीज है। अगर वो दिखा देते, अगर वो असल रियलिटीज दिखा देते, तो तुम लोगों की फट के हाथ में आ जाती। भाई 32,000 बंदी अगर कोई केरला से आईएएस ज्वाइन करेगी तो हम्म, इंडिया गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगी। पूरा बिल्कुल। फालतू बता रहा है मूवी में। पच्चीस और हजार थर्टी टू बंदियां, थाउजेंड 25,000 बंदियां। थर्टी टू जी, थाउजेंड गर्ल्स ज्वाइन आईएएस। दिस इज रॉन्ग 32,000 इंफॉर्मेशन। गर्ल्स। जी जी, 32,000 गर्ल्स ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया है 2001 2008 से लेके 2023 तक। क्या ये वो फिगर आईएएस गलत है? ज्वाइन, नहीं, आईएसएस ज्वाइन की है वो इंडियन गवर्नमेंट को किसने कहा पता नहीं आईएसएस? चलेगी इतनी उन्होंने तो उस गल। जगह पे आईएसएस का नाम लिया, कि इस्लामिक हाँ स्टेट का मूवी नाम का लिया। नाम, हाँ मूवी का नाम में व्हाट इज आईएसएस एन दिया इस्लामिक है। स्टेट? व्हाट इज इस्लामिक स्टेट? इस्लामिक स्टेट भी है, इस्लामिक लॉ फॉलो।
ओके, तो अगर एक लड़की इस्लाम कबूल करती है तो वो इस्लामिक लॉ के अंदर जाना चाहेगी कि नहीं? नहीं नहीं, क्या ना, मतलब? अगर आप इस्लामिक स्टेट में नहीं रहना चाहते? नहीं, मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ। आई एम अच्छा, आप प्राउड टू बी मुसलमान होके इंडिया में रहना इंडियन चाहते हैं, मुस्लिम। तो फिर इसका हाँ मतलब है कि आप तो बजाते खुद एक मुनाफिक हैं। आप तो जहन्नम की आग में सड़ेंगे। अल्लाह ये कुरान में कहता है सूरह तौबा के अंदर कि जो मुनाफिक है वो जहन्नम की आग में सड़ेंगे, बल्कि मैं सड़ेंगे मुनाफिक नहीं, कैसे जहन्नम हुआ? की आग का मैं ईंधन मुनाफिक बनेंगे, कैसे क्योंकि आप हुआ? मुसलमान हो के एक इस्लामिक कवानीन के अंदर रहना नहीं चाहते। इस्लामिक कानून इधर लाऊंगा ना। नहीं इधर, अच्छा इंडिया में लाएंगे, ओके, तो आप जी इंडिया जी को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। जी, क्योंकि क्योंकि मतलब जी ज्यादा जी, आप टॉप इंडिया को कंट्री में इस्लामिक स्टेट रेपिस्ट बनाएंगे। रेट। आप मुनाफिक नहीं है, आप खुद इस्लामिक स्टेट में हिजरत नहीं करेंगे, खुद इस्लामिक स्टेट में टॉप माइग्रेट नहीं करेंगे, इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, राइट? भाई, फ्रीडम फाइटर मेजोरिटी में इंडिया का मुस्लिम था। तो हम्म, हम लोग तो देश को आजाद करने में तो ज्यादा हाथ तो हम लोग का है। हाँ तो हाँ, हम लोग देश को उसमें आजाद खुद ही करना, रहे। देश को आजाद किया, अब आप देश को इस्लाम का गुलाम बनाएंगे ना, उधर इस्लामिक कानून लाएंगे। भाई इधर सेकुलर अगर सिस्टम है तो उसके हिसाब से चल सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदू कहा मुस्लिम दोनों। अरे अरे, अब टॉपिक चेंज नहीं करो अपना। या तो तुम मुनाफिक हो अगर तुमने सेक्युलर कानून के अंदर रहना है और तुम जहन्नम का ईंधन बनोगे, या तुम्हें असूलन चाहिए कि तुम माइग्रेट कर लो और इस्लामिक स्टेट में चले जाओ जहां पे इस्लामिक शरह नाफिज है। देश को आजाद करने में हिंदू मुस्लिम दोनों ने साथ दिया। फिर हम लोग अरे क्यों जाए? देश जब आजाद हो मुस्लिम गया आया 1947 में, वो लोग हम मर गए। हमारे वो हाँ, इस तो वक्त यहाँ मौजूद नहीं है जिन्होंने देश को आजाद हमारे किया था, आबा वो व मर गए। अजदाद हमारे आबा व अजदाद थे ना। हम्म, तो फिर हम लोग तुम्हारे क्यों आबा जाए? अजदाद ने देश को आजाद किया नहीं? तुम्हारे आबा अजदाद ने देश के दो टुकड़े किए। हमारे आबा व अजदाद ने नहीं, तुम्हारे आबा अजदाद ने देश के दो टुकड़े किए। 2 टुकड़े किए, वो एक छोटा हिस्सा मिला। अभी 32 स्टेट है इंडिया का। भाई मैं ये 32 नहीं पूछ स्टेट में रहा, एक स्टेट मिला। भाई आपने आपने इंडिया के, आपके आबा अजदाद ने इंडिया के दो टुकड़े किए, और फिर वो दो अच्छा टुकड़े 71 के बाद तीन टुकड़े हो गए। अच्छा 2 टुकड़े किए तो वो मुस्लिम ममालिक है, ये सेकुलर ममालिक क्यों बना? बताओ। कौन सा सेकुलर ममालिक बना? वो तो मुस्लिम ममालिक के तौर पे बना इंडिया ना, वो तो 1971 में दो टुकड़े हो गए उसके भी, एक मुस्लिम कंट्री के भी। नाइन नाइन हाँ 1947 में जो पहला हाँ तो 2 टुकड़ा हुआ 47 में तो दो टुकड़े पाकिस्तान बने ना, इंडिया। एक इंडिया हाँ तो बना, उसमें एक पाकिस्तान नहीं, बना, और फिर एक ईस्ट इंडिया पाकिस्तान बना, एक इंडिया वेस्ट पाकिस्तान बना। इंडिया किस बेस पे बना है? इस्लामिक ममालिक के बेस पे। सॉरी, ये एग्जैक्टली exactly, नहीं पाकिस्तान क्या पागल हो गए पाकिस्तान हो? पाकिस्तान हाँ, पाकिस्तान इस्लामिक तो वो ममालिक के बेस पे बना। और ममालिक के बेस इंडिया पे नहीं बना, क्यों वो से? एक खोती के बच्चे मुसलमानों की बेस पे बना। ममालिक, ममालिक हाँ मुल्कों की वही जमा होती है। तो वही आप एक मुस्लिम मुसलमान हो, तो आपके आबाव मुस्लिम लॉ के अजदाद ने जो बेस पे मेहनत बना की ना। थी, उस मेहनत की वजह से पाकिस्तान बना, इंडिया के टुकड़े हो गए। या तो आधा मिलना चाहिए ना, वो 2 छोटे छोटे स्टेट मिले, बांग्लादेश और आधा कैसे पाकिस्तान मिलना मिला। चाहिए? आबादी के हिसाब से मिलना था ना। नहीं, मेजोरिटी फ्रीडम फाइटर की मेजोरिटी मुस्लिम थी। फ्रीड मैं रिपोर्ट बता फ्रीडम रहा हूँ। फ्रीडम फाइट, एडम भाई, एक सेकंड यार, एक हेलो। सेकंड, एक सेकंड भाई, एक मैं सेकंड इसको जरा सर मुझे। 10 फ्रीडम फाइटर का नाम बता दे ना, 10 फ्रीडम फाइटर का नाम बता दे। और बेटा मैं सपना तुझे में रखना। इंडिया गेट, तू तू अबे तू तू सुनना क्रोम सुनना। पे, तू गूगल यार पे एक सर्च सेकंड, कर, इंडिया गेट पे मोस्ट मेजोरिटी फ्रीडम फाइटर कौन था, सर्च कर जा। अच्छा यार, इस्लामिक गाइडेंस, चुप करके सुनो मेरी बात। देखो मैंने ये नहीं पूछा कि कौन था, सारे के सारे ही मुसलमान थे फ्रीडम फाइटर, ओके। लेकिन जो मुसलमान फ्रीडम फाइटर थे, उनकी वजह से तो पाकिस्तान बना। तो इंडिया आजाद कब हुआ? इंडिया के जो टुकड़े हुए। यार तो पाकिस्तान बना, फिर इंडिया किस लिए बना? इंडिया में मुसलमान भी रह सकता है, इस वजह से इंडिया एक बना। सेकेंड, नहीं नहीं, वो इंडिया की वैल्यूज है कि उसमें मुसलमान भी रह सकता है। पाकिस्तान में कितना हिंदू रह सकता है आज तक? कितना हिंदू रहा? अच्छा, पाकिस्तान भी सेकुलर मुल्क है कि नहीं? नहीं। कौन बोला नहीं? वहां भी हिंदू रहते, बुद्धिस्ट रहते, कितने क्रिश्चियन कितने? रहते। जब पाकिस्तान बना वहां पे हिंदू की, माइनॉरिटी में रहती है भाई, जब माइनॉरिटी रहती है ना, पाकिस्तान वैसे बना, इंडिया में भी माइनॉरिटी में अबे रहती है। सुन बे, बोथ आर इक्वल। अबे सुन, सुन, पाकिस्तान जब बना तो वहां पे हिंदुओं की माइनॉरिटी कितने परसेंट थी? यार कितने भी परसेंट रहे, वो उन लोगों की More मर्जी थी, अबे than मैं ट्वेंटी मैंने जो पाकिस्तान परसेंट में थी पूछा रहूंगा। है उसका जवाब देना साले। पाकिस्तान जब बना उस वक्त हिंदुओं की परसेंटेज क्या थी वहां पे पाकिस्तान में? आज के मुकाबले में उस टाइम ज्यादा थी, मैं मानता हूँ, वो लोग खुद वहां से अबे मैंने इंडिया पूछा वापस। कितने परसेंट थी?
एग्जैक्ट नहीं पता। 22.9% हिंदूज थे। आज कितने हिंदूज हैं पाकिस्तान में? 2%। नहीं, फिर 1.3% ओनली। वो इसका चॉइस था भाई। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूं, केरला में 2001 के अंदर से लेके 2011 के अंदर तक के दरमियान मुसलमान पॉपुलेशन में 12.87% का इंक्रीमेंट हुआ है। मुझे आप बताओ, केरला जैसी स्टेट को सिर्फ ले लूं मैं, बाकी स्टेटों को भी नहीं ले रहा। एक स्टेट, भाई केरला की स्टेट, जहां पे मुसलमान पिछले 10 सालों में नहीं, सिर्फ 2001 से 2011 तक 13% ऑलमोस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। वेयर एज पाकिस्तान के अंदर 60 सालों में हिंदुओं की आबादी 23% से ड्रॉप होकर 1.3% तक आ गई है। मुझे बताओ, वैसे तो इस्लाम एडम पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री है या एक इस्लामिक कंट्री है? सेकुलर चलो कंट्री है। दूसरी बात करते हैं, छोड़ो गोली मारो, ये तो बहनचोद बकवास बात है। पाकिस्तान जब बना उस वक्त हिंदू मंदिर कितने थे पाकिस्तान में और आज कितने? चलो मैं ये भी बड़ा केरला मुश्किल काम में होगा। बता रहा हूँ। तीसरी बात एडम बताता हूं, एडम सुनो, पाकिस्तान सुनो। जब बना उस वक्त कितने लोग हिंदू जो कि तिजारत में थे और वहां पे अपना बिजनेस चला रहे थे, वर्सेस आज कितने लोग हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं और वहाँ के तिजारत में हैं हिंदू अपनी हिंदू? मर्जी से अगर इंडिया गए, अपने मर्जी से वो अगर इंडिया गए तो अब उनका तो मंदिर ऐसे सूना पड़ा हुआ है, मैं उसके तुम्हें एक मुकाबले बात में तो बताता मंदिर हूं, कम हो गया। ए इस्लामिक गाइडेंस, तुम्हारा मजहब जितना झूठा है ना, उतने ही तुम लोग झूठे और बगैरत और हिपोक्रेट हो। फास्टेस्ट ग्रोथ। गेट लॉस्ट। ये हाल है इन लोगों का। यानी मुझे हर दफा इनसे बात करके मजा आता है इस मामले में कि इनको अंब का नहीं पता, लेकिन इन्होंने बताना है कि इस्लाम है बड़ा अच्छा। इस्लाम का इनको अलिफ भी नहीं पता। इसने भी बोला था ये तो इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाएगा, शुरू में तो बोल दिया था, और मैं वो हिस्सा काट के शॉर्ट बनाऊंगा। क्यों शॉर्ट बनाऊंगा? कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि जो साले कुत्ते भौंकते हैं ना कि हमने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन नहीं करना, ये जो शरिया मांग रहे हैं इंडिया के अंदर, क्यों मांग रहे हैं? इस सैटरडे को जो मेरी लाइव स्ट्रीम है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, शरिया है क्या। जिन लोगों को अम्ब शरिया चाहिए उन्हें पता लगे शरिया है क्या। और अगली 3 या 4 स्ट्रीम्स मेरी सिर्फ शरिया के ऊपर होंगी, शरिया इस्लामिया के ऊपर, कि व्हाट इज शरिया इस्लामिया, जो इन डंगरों को चाहिए। क्योंकि इन डंगरों को शरिया का सीन नहीं पता, लेकिन इन्हें शरिया चाहिए। इन्हें शरिया नहीं चाहिए, इनको सरिया चाहिए इनकी गर्दनों में 2 सालों की, नहीं पिछवाड़े से देना और गर्दन तक लेके आना। अच्छा जी, एक्स मुस्लिम सपोर्टर जी, आप पहले बोल रहे हैं, आप 3 दफा ड्रॉप हो गए हैं, जल्दी से फिर मैं बाकी लोगों से बात करता हूँ। एक्स मुस्लिम सपोर्टर प्लीज, माइक आपका। एक्स मुस्लिम सपोर्टर अनम्यूट करें। ओके, काफिर बाबा जी। हाँ, गुड मॉर्निंग एडम भाई। गुड मॉर्निंग सर। सर ये आके बोल रहा था ना, इन लोगों को तो साले को खाली सेक्स दिखता है और कुछ तो दिखता नहीं। जहां पे दिखता है बस डालने को इन लोग को दिखता है, बाकी ना हिस्ट्री के बारे में पता, ना दुनिया में करंट में क्या चल रहा है वर्ल्ड में, ना इंडिया में इन लोगों को तो कुछ पता है नहीं। और दूसरा बात ये आपसे पूछना था कि ये जो दुआ पढ़ के फूंक मारते हैं, ये थूकते हैं कि दुआ पढ़ते हैं सर? ये दुआ पढ़ थोड़ा के फूक कंफर्म मार, कर दें। थूकना नहीं है, फूक मारते हैं। फूंक मारते हैं। चलिए, और इन लोग को सर एक चीज की, आप लोग की वजह से तो 20% ही अभी जगे हैं लोग, हिंदू लोग, ठीक है। और आप लोग का वीडियो तो ऑलरेडी मैं जितना हिंदू ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए इन लोग का बैंड कैसे बजता है। एंड थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी सर। थैंक यू सो मच। वेरी मच सर, धन्यवाद सर। मिस्टर जोरू। हाँ एडम भाई, कैसे हो? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। अरे मैं भी बढ़िया बढ़िया। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी वो अप्रोक्स 2% के आसपास है, उसमें से 1.3 और 1.7 हिंदू है, बाकी सिख नहीं वगैरह नहीं, तो वो 2% पूरी नहीं है, माइनॉरिटी। 1.1% क्रिश्चियन है, 1.3% हिंदू है, 97% मुसलमान है, और बाकी का जो 0.6-0.45% जो भी बनता है उसमें सिख और बाकी सब लोग आते हैं। चेंज हो गया अभी, रीसेंट जो सेंसस है रीसेंट सेंसस उसमें। नहीं हुआ, वो गेस्टिमेट है।
तो मैं जो गेस्टिमेट के बारे में बोलता नहीं, रीसेंट सेंसस अभी तक नहीं हुआ। वो अरे गेस्टिमेट से लोग गेस्टिमेट लगा देना, गेस्टिमेट वैल्यू बोलेंगे तो फिर ये लोग उठेंगे और चीखेंगे भाई तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो जो सेंसस हुआ वो उसके मुताबिक ये है। मेरे ख्याल में अगर आप विकिपीडिया भी खोल लेंगे तो उसमें भी ये लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन है। हाँ, वो 3% से तो कम है माइनॉरिटी, ये तो जी माइनॉरिटी ये सब तकरीबन 3%, 3 पॉइंट समथिंग परसेंट है, उसमें 1.3, 1.1 एंड देन द रेस्ट है 0.6%। अरे एडम भाई, यहाँ पे इंडिया में बहुत बेकार परिस्थिति है, क्योंकि जैसे बाकी रिलीजन के लोग बहुत सबके बच्चे कम होते हैं, लेकिन जो मुसलमान होते हैं वो 10-15 कर लेते हैं तो उनको सब्सिडी मिल जाती है। तो वोट बैंक के लालच में उनको सब्सिडी मिल जाती है और वो लोग और बच्चे करते रहते हैं, उससे रोक नहीं होती। तो सर यूपी में ही मैंने बहुत दफा बोला है कि इस्लाम एक द फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है ये, तो इसीलिए यहाँ पे अपोस्टेसी रेट जितना तेज होगा उतना ही अच्छा है। ये फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। वही, ये लोग वो नहीं बात एक्सेप्ट करते कि सबसे ज्यादा ये लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, फास्ट ग्रोइंग, इसीलिए ये लोग बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। नहीं, फास्टेस्ट ब्रीडिंग, ब्रीड करने वाला, जैसे कुत्ते की ब्रीडिंग कराते हैं आप, ये फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है, ग्रोइंग नहीं है, आई नो ब्रीडिंग भाई। है। हाँ, तो मेरा डाउट था, ठीक है। जी। पहला एक डाउट था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब, एक तो जाकिर नायक है, ये मतलब ये कहता है कि कुरान में और हदीस में पूरा साइंटिफिक चीजें हैं। तो जब ये साइंटिफिक चीजें बाकी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, सब ग्रुप ने मिलके इसको इजाद किया, थियरी निकाली, उसके बाद ही ये क्यों इसको कुरान में चीजें मिलती है? पहले से कोई मुसलमान ने कुरान से निकाल के क्यों नहीं चीजें निकाली? क्योंकि है नहीं ना, वो लफ्जों को तोड़ मरोड़ के साइंटिफिक करने की कोशिश करते हैं। और मेरा एक और डाउट था कि क्या कहते हैं उसको, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का ये जो वो, कॉन्स्टेंटिनोपल, यस। हाँ हाँ, तो वो जो लिखा है वो सही हदीस में? जी, कॉन्स्टेंटिनोपल सही बुखारी के अंदर भी है, मेरे ख्याल में मुस्लिम के अंदर भी है कि कॉन्स्टेंटिनोपल को जो फतह करेगा वो पता नहीं क्या कर लेगा और क्या हो जाएगा, जाके कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करो। तभी तो आप देखो कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे मोहम्मद के मरने के बाद से लेके पता नहीं कितने 100 अटैक्स हुए, सैकड़ों के हिसाब से अटैक हुए। क्योंकि जब आपने एक आपने देख लिया कि जनाब मैं जन्नत जाऊंगा, तो हर बादशाह ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है। महमद के बाप ने पता नहीं कितनी दफा अटैक करने की कोशिश की है, फिर उसने कहा नहीं मैं नहीं जीत सकता, अपने इतने बंदे मरवाने के बाद। तो यानी अगर आप देखो तो कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमेशा अटैक होते रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता था, मोहम्मद को पता था, तिजारत जो करता था उसको पता था कि ये जो है ना बड़ा कल्चरली एंड फाइनेंशियली रिच एरिया है। तो मोहम्मद ने देखो हिंद को क्यों कहा था फतह करने को, उसको हिंद के बारे में हमको नहीं पता था कि हिंद में होता क्या है, लेकिन उसने हिंद को फतह करने की आवाज लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे पैसा है। जो आप देखो यूरोप, ब्रिटेन, सारी चीजों को फतह करने के बाद इवेंचुअली यहाँ पे क्यों आया था? अंब लेने के लिए आया था? नहीं, उसको पता था कि यहाँ पे दौलत है। तो यहाँ पे जब भी लोग आए हैं वो दौलत के लिए आए हैं। हिंद के अंदर वो यहाँ पे कोई कुछ और नहीं करने आया, पैसे के लिए आए हैं। यहाँ पे पैसा बहुत था। यहाँ पे आप देखो अपने पुराने जो हैं, जो आपके बादशाह वगैरह होते थे, उधर औरतों ने क्या जेवर पहनना, मर्दों ने भी इतना इतना जेवर पहना होता था, सोना। सो इट वाज लाइक सोने की चिड़िया कहलाता था। सो दे केम हियर फॉर मनी। ये लोग मतलब ऐसे प्रोफेसीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो प्रूव नहीं होती, जैसे ये वाला इन्वेजन वाला हुआ था, बोला था कि उसके बाद कयामत आ जाएगी, फिर बोला था कि 100 साल के अंदर कयामत आ जाएगी, फिर एक बार एक बच्चे को देखते हुए बोला था कि जब ये बूढ़ा हो जाएगा तब कयामत आ जाएगी। तीनों में से किसी में कयामत नहीं आई। वो नहीं पत, तो वो मुस्लिम उसके ऊपर लिखते हैं ना, फिर शेरा लिख देते हैं, नहीं नहीं वो असल में जितने लोग वहां पे खड़े थे ना, उन लोगों की क़यामत के बारे में बात की थी। वो असल में पूरी क़यामत की बात नहीं की थी। वो जो लोग बात खड़े थे उनको बताया था कि तुम्हारी क़यामत आ जाएगी, जब बंदा मर जाता है तो उसकी क़यामत आ जाती है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है उसकी। तो इसी तरह गजवा हिंद, वो इसीलिए आप देखिए कि आपके पास दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज हैं कि गजवा हिंद जो है वो हुआ, लेकिन चूंकि 100% हिंद फतह नहीं हुआ, इस वजह से अभी तक गजवा हिंद नहीं हुआ। लिहाजा इवेंचुअली अभी गजवा हिंद होना है और वो हो के रहेगा। प्रोसेस में काइंड ऑफ। जी ओके। जी 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 जी। और इट्स नॉट एक कंप्लीट। एक और डाउट था कि मतलब ये लोग किस तरीके से, किस बेसिस पे ये लोग बोलते हैं कि ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक नहीं है?
इन लोग के अकॉर्डिंगली? मतलब बहुत देखिए, सारी हदीस मानते हैं ना कि ये ऑथेंटिक है, जो उसके लिए मेन बहुत 6 बड़ी साइंस है यार, उसके लिए बहुत बड़ी साइंस है। वो इल्मुर रजाल है, अदबुर रजाल है, अदब है, रजाल का अदब। उसको आप साइंसेस ऑफ चेन ऑफ नरेटर्स कह सकते हैं आप। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हो चुका हुआ है और आपके पास इस वक्त डेटा मौजूद है। अब ये लोग शर्मिंदा हैं सही हदीसों से, इसलिए सही हदीसों को भी आके चेंज करने की नहीं 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 ये गलत है, लेकिन वो हो चुका हुआ है एंड एवरीथिंग हैज इज नाउ सेट इन स्टोन। लेकिन नो 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 नो, और एक आखिरी चीज है कि ये मुसलमान एक जगह मतलब बहुत ज्यादा ही बात उठाते हैं कि इस्लाम में रेसिज्म नहीं है, काले लोग गोरे लोग एक समान है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें यार अल्लाह शैतान सबसे को भी बड़ा रेसिस्ट है। अल्लाह कहता है जन्नत में जिसको भी डालूंगा चिट्टा करके डालूंगा, हाँ जहन्नम में गोरा करके डालूंगा, और जो स्लेव जहन्नम थे में वो जिसको भी ज्यादातर काले डालूंगा, थे। हाँ जहन्नम में जिसको भी डालूंगा मैं काला डालूंगा। तो हम्म। फिर एक और हदीस है जिसमें अल्लाह ने आदम को बनाया, आदम के राइट शोल्डर को टच किया तो उसमें से सफेद आंतरों एंट्स की तरह की बंदे निकले। अल्लाह ने कहा गो टू हेवन एंड आई डोंट केयर। लेफ्ट शोल्डर को टच किया तो उसमें से निकले जनाब काले, तो अल्लाह ने कहा गो टू हेल एंड आई डोंट केयर। तो फिर मोहम्मद ने कहा कि ये जो काला अगर मेवे की तरह की शक्ल का भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा हुक्मरान मान जाए तुम्हें बात माननी पड़ेगी। मेवे की शक्ल का, पिचके हुए अंगूर की तरह का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर मोहम्मद ने 2 काले गुलाम दे के एक चिट्टा गुलाम अरबी पकड़ा था। सो ये ऑन एंड समझ सो में फोर्थ, आया। मल्टीपल चीजें। ब्लैक वर ऑलवेज नेवर कंसिडर्ड गुड इन इस्लाम, नेवर। हम्म। चलो आपसे बात करके अच्छा लगा एडम भाई, सर थैंक यू और सर। आप बहुत 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 अच्छा काम करो, सही में बहुत ज्यादा ही अच्छा काम कर रहे हो। मतलब पहले मैं ये सोचता था कि मैं जानता था ये चीज गलत हो रही है, फिर मैं देखता था कि मैं 5 साल से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, इस पे कोई आता नहीं है। तो बाद में रियलाइज हुआ, बाद में देखा मैंने कि हाँ एक्स मुस्लिम कम्युनिटी है जो इस चीजों पे आवाज उठाती है, फैक्चुअली डिफेंड करती है, ना कि हवा में बातें करके। तो बहुत अच्छी चीज लगती है, बहुत एक होता है ना रिलीफ फील होता है कि हाँ एक विजडमाइज लोग आते हैं चीजों को डिफेंड करते हैं। तो ये चले आप पे सर, बहुत प्राउड फील होता है। थैंक यू सो चलो मच सर। धन्यवाद एडम भाई। धन्यवाद सर, टेक केयर। जी एक्स मुस्लिम सपोर्टर, वंस अगेन आपका नंबर आ गया। अब क्या आप नहीं बोलेंगे तो मुझे नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा और आपको निकालना पड़ेगा। हाँ 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 हेलो जी हेलो। हेलो। हाँ तो मैं तो पहले बोल रही थी कि आपका जो कैला स्टोरी पे स्ट्रीम था ना, वो बहुत हम्म। अच्छा था। और मैंने ना मतलब पूरा टाइम नहीं मिला था, एक साथ 8 घंटे में, तो मैंने उसे किश्तों में देखा है, लेकिन देखा है पूरा और इतना इंटरेस्टिंग ऑसम। था ना। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।